इस सेशन में हम लोग टाइप 13 प्रॉब्लम, टाइप मीन्स 13 ये प्रॉब्लम्स हैं, ये पढ़ेंगे। ओके, इस टाइप में किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी? कहता फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन द डीएफए फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ मिनिमम लेंथ। ओके, इन टर्म्स ऑफ मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग, यहां पर स्ट्रिंग भी होना चाहिए। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है और कैसे इनके लिए आंसर किया जाएगा? जैसे कि ये मेरे को एक लैंग्वेज गिवन है। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज। ओके, तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग कब मिल रही है? अगर इसमें देखो m और n क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमको कब मिलेगी? अगर m इक्वल टू 1 हो और n इक्वल टू 1 हो तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग मिलेगी। ओके, तो यहां से अब हम ये मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग ये लिखने जा रहे हैं। m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1, तो a की पावर 1 और b की पावर 1। ओके, तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या निकल आई? ab। अब यहां से अगर देखें हम इसको w बोल रहे हैं तो मॉड ऑफ w क्या हो गया? 2। ओके, या इसी 2 को हम क्या बोल रहे हैं? इसी 2 को मिनिमम लेंथ बोल रहे हैं ml। ओके, और इसी ml के टर्म्स में आंसर करना है। तो जैसा कि अभी तक हम करते थे कि जब मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग आ जाती थी तो सबसे पहले उसी के लिए डीएफए बनाना स्टार्ट करते थे। तो मैंने ये a का इनपुट लिया और ये b का इनपुट लिया। ओके, और ये स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग है। ओके, तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, तो इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब देखते हैं, अब सिस्टम को कंप्लीट करते हैं और सारी स्ट्रिंग्स इसकी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखो, कम से कम एक ए तो है ही, तभी एक्सेप्टेंस हो सकता है। ओके, तो कम से कम एक ए है, इसलिए Q0 पर अब ए का और ट्रांजिशन नहीं दिखाया जा सकता। वैसे भी Q0 पर ए का ट्रांजिशन है और हम डीएफए बना रहे हैं, तो मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर Q0 पर ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो इस जगह पर एक ही ऑप्शन बचा है, सिर्फ बी का। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे? ए का लूप लगाएंगे और इस जगह पर बी का लूप लगाएंगे। बी, पहला बी आने पर स्टेट चेंज कर दी है। रीजन कि पहले एज है फॉलोड बाई बीज है, मीन्स जैसे ही पहला बी आए उसके बाद कभी ए नहीं आ सकता है। चूंकि फाइनाइट ऑटोमेटा की मेमोरी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, फाइनाइट होती है, इसीलिए स्टेट्स का यूज करके अगर किसी चीज़ को लर्न कराना है तो स्टेट्स का यूज करके लर्न कराते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर ये करवाना था कि जब ए आ जाए, जैसे ही ए सारे पहला बी जैसे ही आए वैसे कभी भी फिर ए नहीं आना चाहिए। तो अब ये काम कैसे कराया जाए? तो स्टेट को याद करा दिया। कैसे? स्टेट को यूज कर लिया ये चीज याद करने के लिए कि स्टेट पर हमने बी का जैसे ही पहले बी स्टेट आई, हमने एक स्टेट ले ली और एक स्टेट के लिए फाइनाइट मेमोरी, और अब उस पर हम ए का ट्रांजिशन ही नहीं देंगे। ओके, यहां से अगर देखो Q0 पर बी का ट्रांजिशन हो तो चूंकि बी स्टार्टिंग में नहीं हो सकता है, कम से कम एक ए तो है ही है, तो हम इसको क्या करेंगे? डेड स्टेट में ले जाएंगे। Q1 पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है, Q2 पे नहीं है, तो Q2 पे क्या ट्रांजिशन बचा है? ए का ट्रांजिशन बचा है। और यहां से ये करके हमने क्या कर दिया? ए कॉमा बी का ट्रांजिशन दे दिया। तो इस तरह से ये क्या बन गया? ये डीएफए बन गया। इवन ये क्या बन गया? एम डीएफए बन गया। ओके, इसमें टोटल स्टेट्स कितनी हैं? टोटल स्टेट्स हैं 4। लेकिन मुझे आंसर 4 के टर्म्स में नहीं करना है, आंसर मुझे करना है इस मिनिमम लेंथ के टर्म में। तो मिनिमम लेंथ क्या है? 2। तो इसमें से अगर 2 निकाल लेते हैं तो 2 बचता है, तो आंसर होगा ml प्लस 2। ओके, ये ml प्लस 2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये ml क्या है? ये 2 है, ये गिवन है। ओके, तो 2 प्लस 2
स्टिल इट इज 4। ओके, बस सवाल को पूछने का तरीका बदल दिया है। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। ओके, एंड दैट्स